नमस्कार, मैं हूं योगेश। आप देख रहे हैं द CI न्यूज। आज हम आपको एक अनूठी मिसाल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां दर्शकों जो आपको मोटिवेशन के साथ साथ एक सामाजिक प्रेरणा भी देगी। जहां दर्शकों मैं बात कर रहा हूं झारखंड के चाईबासा कॉमर्स कॉलेज के पूर्व प्राचार्य दुर्गा प्रसाद चौधरी की, जिनका निधन गत 4 मई 2021 को हो गया था। आपको बता दूं दर्शकों, निधन होने के 3 महीने बाद कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए उनकी पगड़ी की रस्म मनाई गई। आपको बता दें, वे राजस्थान में सीकर जिले के निमका थाना तहसील के गांव गोर्धनपुरा के रहने वाले थे दुर्गा प्रसाद चौधरी। जी हाँ दर्शकों, वे अपने जीवन काल में एक महान शिक्षक रहे। सभी सारी उम्र वे सादगी भरा जीवन जीते रहे। उनके निधन के बाद शिक्षा जगत को भारी क्षति उठानी पड़ी। आपको बताएं, उस वक्त कोरोना चरम सीमा पर था, इसलिए गाइडलाइन के अनुसार उनके सभी रीति रिवाज मृत्यु के बाद जो क्रियाक्रम होते हैं वे सभी टाल दिए गए थे। लेकिन अब 3 महीने बाद उनकी पगड़ी की रस्म मनाकर एक अनूठी मिसाल पेश की गई है। जाट समाज सहित सर्व समाज के अनेक लोग उनकी पगड़ी की रस्म में पहुंचे हैं। जहाँ दर्शकों, उनकी पगड़ी की रस्म में चार परिवार ने पगड़ी की इस रस्म पर 11,000 गौशाला में, 11,000 मंदिर में और 51,000 रुपये की राशि कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए भेंट की है। ये बड़ी बात सामने आ रही है। उनकी पगड़ी की रस्म पर उनके परिवार के द्वारा ये बड़ी राशि भेंट की गई है। जी हाँ दर्शकों, सादगी भरा जीवन था दुर्गा प्रसाद का। उनके निधन की सूचना से शिक्षा जगत को ही नहीं बल्कि उनके शिष्य, उनके चाहने वालों को भारी क्षति का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोमल हृदय और सादा जीवन पहचान थी दुर्गा प्रसाद की। प्राचार्य दुर्गा प्रसाद कोमल और सादा जीवन के लिए जाने जाते थे। आपको बता दें, इस पगड़ी की रस्म में जाट समाज के पूर्व, जी हाँ दर्शकों आपको बता दें, इस पगड़ी की रस्म में जाट समाज के पूर्व अध्यक्ष दयाराम चाहर सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। चालू है। नीमका थाना जाट समाज के पूर्व अध्यक्ष दयाराम जी चाहर हमारे साथ हैं और जानते हैं इस पगड़ी रस्म के बारे में। तो बताइए कुछ। आज जो मेरे बड़े भाई साहब हैं दुर्गा प्रसाद जी, उनका जो जिसको अपने पगड़ी रस्म बोलते हैं, उसके बाद से जो टीका होता है पगड़ी का, उसका प्रोग्राम था। इसीलिए आज वो हम सब यहाँ एकत्रित हुए और इसी प्रकार का हमने जो रीति रिवाज है उसको हमने निभाई। और सामाजिक रूप से जो आपने योगदान दिया है इस पगड़ी रस्म पर, परंपरा को निभाकर, जैसे गौशाला है या कोरोना पीड़ितों की सहायता है, उसके बारे में क्या है आपके विचार? ये पहले से भाई साहब के विचार था। उनके जीते जी भी उन्होंने पहले भी गौशाला में 1 लाख रुपए दिए थे और एक वहाँ हमारे स्कूल में कमरा बनाया उन्होंने। और पहले 50,000 रुपये जब पिछले साल कोरोना था उसी को भी दिया था। उनके विचारों के अनुसार हमने छोटा मोटा दान किया है और पीड़ित जो गरीब हैं उनके लिए कुछ जो भी सहायता मिले उसके लिए हमने 51,000 रुपये दिए। सामाजिक योगदान में उनकी अग्रणी भूमिका रहती थी और उसी रास्ते पर आप चल रहे हो। उन्हीं की प्रेरणा से हम चल रहे हैं और इस मुकाम पे मैं जो पहुंचा हूँ ना, उन्हीं की देन है। बचपन से ही मेरे को उनका स्नेह है, उन्हीं की बदौलती आज मैं इस मुकाम पे हूँ। जाट समाज की सेवा कर रहा हूँ, जाट समाज का अध्यक्ष हूँ। या हर समाज के लिए जो लगावा उन्हीं की देन है वो। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आज ये पगड़ी की जो रस्म थी इसके बारे में आप बताइए, क्या क्या यहाँ पे सामाजिक कार्य हुए इसके संबंध में? आज ये जो पगड़ी रस्म था, ये प्रिंसिपल दुर्गा प्रसाद जी का पगड़ी रस्म था। 4 मई 2021 को उनका देहावसान हुआ। कोरोना काल में कोरोना नियमों का पालन करते हुए आज उनका कोरोना नियमों को देखते हुए आज उनका पगड़ी रस्म का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सभी गांव के पूरे सभी नागरिक थे, सभी रिश्तेदार आए थे, मित्रगण भी आए थे, जिनमें विशेषकर उनके जो बाल सखा है और उन पूरी सर्विस में साथ रहे श्री संतोष कुमार जी शर्मा प्रोफेसर साहब, वो भी इस फंक्शन में उपस्थित हुए और बिल्कुल सामाजिक रूप से पगड़ी रस्म का कार्य संपन्न किया। इसमें उन्होंने कुछ दान भी किया है संस्थाओं को, अलग अलग संस्थाओं को, जिसमें कोरोना पीड़ितों के लिए 50,000 रुपये का परिवारजनों ने दान दिया है। 11,000 रुपये का यहाँ जाट समाज की एक संस्था है उसको उन्होंने दान दिया है। 11,000 रुपये नीजर धाम है हमारे नज़दीकी, बड़ा अच्छा मंदिर है, उसमें उन्होंने दान दिया है परिवारजनों ने मिलकर। इस तरह से पगड़ी रस्म का कार्य संपन्न हुआ। सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अभी जैसे गुरुजी बता ही रहे थे प्रोफेसर साहब, तो उनकी कोई एक खासियत नहीं थी, अनेक खासियतों के धनी थे वो।
अगर उनके बारे में कुछ बताएं बचपन से लेकर अभी तक तो पूरी की पूरी किताब की किताब छापी जा सकती है उनके। बिल्कुल हंसमुख स्वभाव के, बिल्कुल अल्लड़ टाइप के, इतने बिल्कुल सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे वो, और सबको साथ लेकर, सब पूरे परिवार को साथ लेकर मिलजुल कर चलने वाले व्यक्ति थे। तो आज हमारे बीच में नहीं रहे और उनका पगड़ी रस्म कार्यक्रम सभी गांव वालों के साथ और परिवारजन, स्नेहीजन, मित्रजनों के साथ में ये संपन्न हुआ है। अब और मैं हूं योगेश और आप देख रहे थे द CI न्यूज। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।